एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव में आपकी स्टोरी टेलर ने आगे जी राधिका और देविका की ये लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जो राधिका है वो देविका के ऑफिस में ज्वाइनिंग ले तो लेती है सिफारिश से, बट उसकी बैंड बच जाती है भाई साहब। तो राधिका को इनडायरेक्टली देविका बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बट राधिका के नज़र में देविका अभी भी खटक रही होती है। सो देखते हैं कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। तो देविका प्रियांशी के थ्रू राधिका के पास खाना पहुंचा तो देती है, खाना भी खा लेती है, बट राधिका के पास काम खत्म ही नहीं हो रहा होता। एक के बाद एक फाइल एकदम आई जा रही होती है और सॉल्व हो जा रही होती है, और उसको पता भी नहीं चलता कि जो छुट्टी का टाइम है ना वो ओवर हो चुका है और आधे से ज़्यादा सारे के सारे एम्प्लॉय छा चुके हैं। देविका ये सारी चीज़ नोटिस कर रही होती है, बट दिखती है कि राधिका काम पे काम किए जा रही है और नेहा भी अपना काम पे लगी है। मतलब राधिका काम कर रही है तो उसको भी रुकना पड़ रहा है। तो जो देविका होती है ना वो नेहा के पास आती है और बोलती है कि यार पहला दिन है उसका, क्यों इतना टॉर्चर कर रही है। तो नेहा बोलती है डार्लिंग, सिफारिशें आने वाले लोगों के साथ ना ऐसे ही होना चाहिए। सिफारिश लगा के जॉब लगा देती है, उसकी जगह कोई डिजर्विंग कैंडिडेट आ सकती थी जिसको अच्छे से काम आता हो। तो देविका बोलती है यार बट वो भी तो कर रही है ना। तो नेहा बोलती है कि यार जानू तू बहुत अच्छी है यार, वो नहीं है अच्छी, इतनी अच्छी दुनिया नहीं होती, तो प्लीज ये अच्छा बनाना अपना बंद कर। इन सबके सामने तो खड़ूस बनी रहती है, क्यों इसके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है। तेरी टीना को भी तो तूने कितना काम दिया था। तो बोलती है कि यार बट, तो नेहा बोलती है यार तू मुझे मत सिखा। तो बोलती है कि यार पहला दिन था, छोड़ दे ना, बच्ची है। तो बोलती है कि तेरी उम्र की है, आई थिंक तेरी क्लासमेट होगी, क्या तुम दोनों क्लासमेट हो क्या। तो राधिका की देविका की नेहा की बात सुन के देविका थोड़ी सी वो हो जाती है, तो बोलती है कि तेरी फ्रेंड है। तो नेहा बोलती है कि नहीं फ्रेंड नहीं है बट क्लासमेट है। तो नेहा बोलती है अच्छा इसलिए तेरे को इसकी इतनी फिक्र हो रही है, बस क्लासमेट ही है कि कुछ और। तो देविका बोलती है क्या यार तुमको बस छेड़ना ही होता है नेहा। तो नेहा बोलती है कि हाँ ना यार, तुझे छेड़ने में मजा भी तो बहुत आता है, इतने लोगों के बीच में तो एक ही तो है हमारी क्यूटी पे जिसको छेड़ने में भी मजा आता है, छोटू सी, ऐसे बोल के ना उसके चिक्स खींचने लगती है। और राधिका जैसे ही देखती है कि देविका और नेहा एक दूसरे से इतना बात कर रहे हैं और नेहा देविका की इतनी क्लोज जा रही है, वो देख के एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये अब क्या आप देविका और ये साथ में है क्या, ये देविका की इतनी क्लोज क्यों आ रही है। तो देविका उसको ना खुद से दूर करती है, बोलती है कि क्या कर रही है रो, तो दूर दूर होना, ऐसे बोल के उसको खुद से धक्का दे देती है। और ये सारी चीजें ना राधिका देख रही होती है और उसको कुछ समझ नहीं आता, बट उसको इतनी कोई हार्श फीलिंग भी नहीं होती देविका के लिए। तो वो कुछ नहीं बोलती है। तो नेहा बोलती है यार चल मैं चलती हूँ, उसका एक फाइल कंप्लीट हो जाए तो उसको भी बोल देना चली जाए, और तू क्यों रुकी है, चल ना मैं तेरे को ड्रॉप कर देती हूँ तेरे घर पे। तो देविका बोलती है नहीं नहीं नहीं, मेरा बस थोड़ा सा काम है, मैं कंप्लीट कर लूंगी। तो नेहा बोलती है मेरी बुद्धू सी जान, काम ना इतना मत किया कर, तू अकेले इस ऑफिस का भार संभालेगी तो उतना धरती में दब जाएगी। तो प्लीज जल्दी से काम खत्म कर और चल मैं तेरे को छोड़ देती हूँ। तो देविका तो ठहरी खुददार इंसान बोलती कि नहीं नहीं यार मैं बस से चली जाऊंगी, तू जाना, ऐसे बोल के नेहा को भगा देती है। तो नेहा बोलती है पक्का चली जाएगी। तो देविका बोलती है हाँ यार चली जाऊंगी, बस इतना सा काम है, ऐसे बोल के ना वो काम करने लगती है। मतलब वो एक्चुअली ना राधिका के लिए रुकी होती है, क्योंकि वो नहीं होती और उसको कुछ भी नहीं पता होता ऑफिस का, तो क्या पता उसको कोई हेल्प लग जाए, इसीलिए वो बस रुकी होती है ऑफिस पे। तो राधिका का काम जैसे ही खत्म हो जाता है, देविका का काम तभी खत्म हो जाता है, और ये दोनों सेम ऑफिस के बाहर जैसे ही निकलते हैं बिन मौसम की बारिश एकदम से स्टार्ट हो जाती है। तो देविका तो हमेशा छाता कैरी करके रखी होती है भाई साहब, तो वो छाता ओपन कर लेती है और वो ऑफिस से बाहर जाने लगती है। तो राधिका को ना देविका को ऐसे जाता हुआ देख के और गुस्सा आता है, और रात एकदम बहुत ज्यादा हो गया होता है, 8 साढ़े 8 हो चुकी होती है, तो एकदम घना अंधेरा। तो राधिका बोलती है कि यार ये मनोज मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती यार, देखो रात इतनी होगी है, ऊपर से मैंने स्कूटी लाया और छाता रेनकोट भी तो नहीं लाया यार, मुझे क्या पता था बिन मौसम बारिश होगी, इसी की मनोसियत है सब कुछ, सब इसी की गलती है, ऐसे बोल के तो एकदम अपने पैर ना पटक रही होती है और एकदम बैठ जाती है ऑफिस के बाहर ही। तो जैसे ही देविका थोड़ा 2 कदम आगे जाती है वो राधिका को देखती है कि वो पीछे बैठी है। तो वो पीछे फिर से आती है और बोलती है कि तुमको मैं पार्किंग तक तो मेरे छाते में चल लो। तो देविका को राधिका एक नज़र घूर के देखती है और बोलती है कि नो थैंक्स, बारिश छूटने तक का मैं इंतजार कर लूंगी। तो देविका बोलती है इट्स ओके, तुम छाता लेके चली जाओ, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ नहीं तो। तो देविका बोलती है, राधिका बोलती है मैंने तुम्हारी हेल्प मांगी क्या। तो देविका बोलती है नहीं बट ये एरिया भी एकदम सुनसान है, यहाँ पे ज्यादा रात तक रुकोगी तो फिर
तुमको जाने में भी दिक्कत होगी, बस मैं इसीलिए मैं बस मैं ऑफ़र कर रही थी। तो राधिका देखती है और बोलती है कि दिल ही दिल में सोचती है, यार बात तो सही कह बोल रही है और भूख भी लगी है, मैंने सुबह से बस एक सैंडविच खाया है, इतने में तो मैं भूखी ही मर जाऊँगी यार, इससे अच्छा ना इसकी हेल्प ही ले लेती हूँ, क्या हो जाएगा? और वैसे भी ये तो अब मुझे उस तरीके से नहीं देखती, तो मुझे क्या है इतना, छोड़ो ना यार, वो तो कॉलेज की बात थी, छोड़ो इसको, इसकी हेल्प ले लेते हैं आज। ऐसे बोल के ना बोलती है ठीक है पार्किंग तक बस, हाँ, ऐसे बोल के वो चली जाती है देविका के साथ राधिका पार्किंग तक। तो उसको वो अपने छाते में लेके जाती है देविका और पार्किंग में छोड़ देती है और बोलती है कि फिर तुम बारिश में भीगते हुए कैसे जाओगी? तो राधिका बोलती है कि यार स्कूटी स्टार्ट हो जाए ना, फिर यार मैं कैसे जाऊँगी सच में, अभी भी तो बारिश है। तो राधिका बोलती है तुम मेरा छाता ले लो, वैसे भी मैं तो बस से ही जाऊँगी। तो राधिका बोलती है कि बस से जाओगी उसके बाद, फिर तो बोलती है कि जब मैं उतरूँगी बारिश छूट गई होगी ना, तो राधिका बोलती है कि तुमको बड़ा पता है बारिश छूट गई होगी, ज़्यादा ना इतनी महान बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्कूटी से चली जाऊँगी, नहीं तो मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ। ऐसे देखती है कि एकदम आजू-बाजू एक भी गाड़ी नहीं होती, मुश्किल से 1-2 होती है। तो राधिका को भी थोड़ा-थोड़ा डर तो लग रहा होता है, बोलती है कि चली जाऊँगी मैं तो, देविका बोलती है यार रात बहुत हो गई है, तुम मेरा छाता ले लो। तो राधिका बोलती है कि एकदम उसकी तो डर से फट रही होती, तो वो राधिका नहीं, नहीं, ना, ना तो बोलती है, तो देविका बोलती है ठीक है फिर मैं चलती हूँ, मुझे बस से जाना है ना, तो देर हो जाएगी। तो राधिका देविका ऐसे आगे 2 कदम जैसे बढ़ी होती है ना, तो राधिका बोलती है कि बस से जाओगी इस टाइम पे, तुमको बस में भी नहीं मिलेगा, मैं तुमको स्कूटी स्कूटी से छोड़ देती हूँ ना, इससे तो तुम मुझे छाता भी उड़ा देना आधा आधा, मैं तुमको घर तक छोड़ दूँगी। तो देविका बोलती है, "अरे! नहीं, 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 इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस से चली जाऊँगी।" तो राधिका बोलती है कि देखो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी भी हेल्प कर रही हूँ।" इधर-उधर देखती है और उसको भी बड़ी डर लग रही होती है, इतना अंधेरा होता है कि, तो बोलती है कि मैं खुद की भी हेल्प कर रही हूँ, तो देखो डील अच्छा है। मुझे मुझे ऐसे बिना किसी की ऐसे ऐसे किसी की मदद नहीं चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, बदले में तुम मेरी हेल्प हेल्प कर लेना। तो देविका भी सोचती है कि यार ऐसे भी ये भीग जाएगी, तो मैं चली जाती हूँ इसके साथ, नहीं तो फिर से इसको बुखार हो जाएगा, और कल ऑफिस का फर्स्ट डे आज था, तो कल बुखार हो जाएगा, नहीं आएगी तो इसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। बोलती कि ठीक है। तो फिर ना राधिका उसको अपने गाड़ी में लिफ्ट देती है, तो वो वन साइडेड होके ना बैठी होती है, तो राधिका बोलती है कि क्या तुम मेरी मम्मी हो? तो देविका बोलती है क्यों? तो बोलती है कि ऐसे क्यों बैठी हो? 2 साइडेड बैठो, मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगता मेरे बाइक के पीछे कोई बैठे। तो देविका भी सीधी बैठ जाती है और उसको उठाने की कोशिश में खुद भीग रही होती है, तो जैसे ही राधिका गाड़ी स्टार्ट करती है, वो एक चीज़ नोटिस करती है, बोलती है कि तुम मेरे पास बैठ सकती हो, इसलिए नहीं कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है तुम्हारे लिए, बस ऐसे कि मैं भीग ना जाऊँ इसलिए, तुम भी भीग रही हो, तो थोड़ा क्लोज होके बैठो, मैं गाड़ी चला रही हूँ। ऐसे बोल के उसको जैसे ही बोलती है, तो देविका बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तो राधिका बोलती है मैंने बोला ना क्लोज होके बैठो, इतना कोई महान बनने की तुमको जरूरत नहीं है, हाँ, कि मैं सेफ रहूँ, तुम भीग जाओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई फेवर तुमसे। तो देविका मतलब ना चाहते हुए वो राधिका की और ज्यादा क्लोज होके बैठती है, वो भी छाता ओपन करके, और राधिका स्कूटी स्टार्ट कर देती है। जैसे ही स्कूटी स्टार्ट हो जाती है ना, हल्की-हल्की बारिश की बूंदें राधिका के फेस में और देविका के फेस में भी आ रही होती है, और राधिका के खुले बाल, उसकी खुशबू देविका के फेस में जैसे ही आ रहे होते हैं ना, उसके दिल के अरमान फिर से राधिका के लिए जो होते हैं ना, जो फीलिंग्स भरे तो नहीं होते कभी भी, तो उसको बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है। मतलब होता नहीं कि हमारा क्रश हमारे पास बैठा हो, उसके खुले हुए बाल, उसकी परफ्यूम की खुशबू सब मुझको एकदम सुकून सी दे रही होती है, और देविका ये सुकून इतने टाइम बाद फील करके ना उसको अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही होती है। तो ऐसे ना स्लीप होते-होते मतलब गाड़ी चलते-चलते ना अचानक से सडन ब्रेक लग जाता है, और देविका राधिका के ऊपर पूरी की पूरी आ जाती है, तो राधिका एकदम थोड़ी-सी पैनिक हो जाती है, बोलती कि वो सॉरी, वो गाड़ी आ गई थी, तुम आई एम सॉरी, तुम मुझे पकड़ के बैठो, कोई बिग डील नहीं है। तो देविका बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं पीछे पीछे पकड़ के बैठ लूंगी। तो ऐसे बोल के ना वो पीछे होने लगती है, तो राधिका उसका हाथ पकड़ती है और अपने कमर में रख देती है और बोलती है शिट यार, मैं क्या कर रही हूँ इसकी, यार बट खीर फिर गई तो यार, फिर मुझे मैं क्यों मुझे क्यों इसकी पड़ी है यार, बट खीर गई तो यार, मैं स्कूटी भी तो इतनी फास्ट चला रही हूँ ना, और देर भी हो गई है, तो
कुछ कुछ नहीं होता राधिका, उसके टच करने से तुझे कुछ नहीं होगा, तू तू रिलैक्स फील कर, कुछ कुछ भी नहीं होगा। ऐसे बोल के वो उसका हाथ अपने कमर में रखती है और गाड़ी गाड़ी स्टार्ट कर देती है। पर जैसे उसका हाथ ना राधिका देविका का हाथ राधिका के कमर में आता ना, देविका को एक अलग सी उसकी बॉडी पे ना एक करंट सा लगता है और वो तुरंत से हाथ पीछे कर लेती है। तो देविका को राधिका बोलती क्या हुआ? तो राधिका बोलती की बात सुन के देविका बोलती नहीं वो कुछ कुछ नहीं, मैं ऐसे कंफर्ट हूँ, मैं नहीं गिरूंगी, तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम गाड़ी चलाओ, मैं कुछ कुछ नहीं होगा। तो राधिका बोलती कि यार मैं तो इसके अच्छे के लिए बोल रही थी, बट इसको नहीं बैठना अच्छे से, तो मुझे क्या गिरना गिरे, मैं तो बस अच्छा ही सोच रही थी इसका। ऐसे बोल के वो भी स्कूटी स्टार्ट करके ना आगे आगे उसके घर की तरफ लेके जा रही होती है। और यहाँ पे ना देविका के दिल में एक अलग ही फीलिंग्स, अलग ही जज्बात उमड़ रहे होते हैं, उसको बहुत अच्छा भी लग रहा होता है और एक तरफ से गिल्ट भी महसूस हो रहा होता है कि वो नहीं, वो ये फीलिंग्स उसके लिए नहीं फील कर सकती क्योंकि वो उसका प्यार नहीं है। और ऐसे बोल के ना इन दोनों का घर ही आ जाता है, राधिका को वो ड्रॉप करती है, देविका को राधिका ड्रॉप करती है और देविका उसको अपना छतरी दे देती है, बोलती कि तुम जा पाओगे ना घर पे, एक हाथ से गाड़ी चला पाओगे? तो राधिका बोलती हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं चली जाऊंगी। ऐसे बोल के ना वो उसका छाता लेती है और गाड़ी लेके चली जाती है। बट यहाँ पे देविका के मन में ना अलग ही एक सैलाब, अलग से फीलिंग्स एकदम उमड़ रही होती है, वो तो जज्बात नहीं होते रोमांटिक वाले, उसका मूड भी बहुत ज़्यादा सही सही होता है। तो वो जैसे ही घर जाती है उसकी मम्मा उसको हल्का हल्का भीगा हुआ देख के उसका सर वर पूछ के ना उसको चाय वाय देती है। बट यहाँ पे ना देविका इतनी खोई खोई हो रही होती है कि उसको किसी चीज का ना इल्म भी नहीं होता। वहां पे राधिका घर जाती है और उसको ना एकदम चीख पे चीख आ रही होती है, बोलते कि यार आज का तो दिन ही बुरा गया, मम्मा यार बहुत भूख लगी है, कुछ तो खिला दो यार, थोड़ा कुछ खिला दो, ऐसा बोल के ना एकदम जानवरों जैसे खाने लगती है। तो उसके मम्मी पापा ना देख के उसको हंसने लगते हैं, बोलते कि बेटा एक ही दिन जॉब करके मन भर गया तो कल से जॉब कैंसिल। तो राधिका बोलती नहीं नहीं मम्मा मैं जॉब करूंगी, मैं करूंगी जॉब, मुझे जॉब करना है। ऐसा बोल के वो उनसे बात करती है और अपने रूम में चली जाती है। और फाइनली उसको अपना फोन देखने के लिए मौका मिलता है तो बोलती है यार शिट, मैंने पीहू से तो सुबह से बात की ही नहीं यार, वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में कि मैं भूल गई उसको। बट वो भी तो मुझे भूल जाती है ना, अब मैं उसको बताऊंगी कि मेरा जॉब का पहला दिन था और मैंने ये किया वो किया, ये सारी बातें बताए होंगी, ऐसा वो सोचने लगती है। तो जैसे ही कॉल देखती है कि पीहू का ना ही एक मैसेज होता है ना ही एक कॉल आता है, और ये देख के राधिका को भाई साहब और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो एकदम गुस्से में देख के बोलती है जॉब पे तो मैं भी थी ना, वो भी थी तो क्या हुआ, मैं भी तो कॉल करती हूँ ना, बट मैंने भी तो नहीं किया यार, उसको भी काम होगा, कोई नहीं मैं कॉल कर लेती हूँ। और उसको इतना सरप्राइज, इतना बड़ा झटका मिलने वाला है ना कि वो तो खुद ही शॉक हो जाएगी कि मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ। ये वाला तो शॉकिंग न्यूज है, पीयू को तो देना बनता है। और क्या क्या हुआ सारी चीजें शेयर भी तो करती है। ऐसे बोल के वो एकदम एक्साइटमेंट के साथ कॉल करती है पीयू को। तो पीयू जैसे ही उसके फोन पे कॉल रिंग होता है ना, देविका के फेस पे तो ऑलरेडी बहुत बड़ी स्माइल होती है कि राधिका के साथ एक ही साथ लॉन्ग ड्राइव टाइप या शॉर्ट ड्राइव ही से उसने महसूस की होती है। तो वो एकदम खोई खोई होती है और ऐसे खोई खोई ना कॉल उठा लेती है, बोलती है कि बोलो। तो राधिका बोलती है कि बोलो मतलब आज हेलो नहीं। तो राधिका बोलती देविका बोलती है बोलो ना, क्या हुआ, कैसा था तुम्हारा दिन, एकदम बड़े प्यार से बोलती है। तो जो राधिका इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है ना देविका की एकदम सॉफ्ट वॉइस सुन के ना, उसका दिल अचानक से पिघल जाता है। बोलती है कि तुमको ना मुझे एक सरप्राइज बोलनी थी। तो देविका बोलती है बोलो ना। तो राधिका बोलती है तुमको पता है मैंने ना ऑफिस ज्वाइन कर ली। तो देविका को तो एक्साइटेड होना था तो बोलती है कि अच्छा ऑफिस ज्वाइन कर ली, वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, तो ऑफिस में आपको कौन कौन मिला और इसीलिए आपने मुझे आज याद नहीं किया ना। तो देविका की बात सुन के राधिका को एकदम से थोड़ा सा उसको अलग सा लग रहा होता है क्योंकि आज देविका अलग ही टोन में होती है, ना ही वो एक्साइटमेंट ना ही लड़ाई, एक अलग टाइप की बात कर रही होती। तो राधिका बोलती हे तुम पीहू तुम ठीक हो ना? तो देविका बोलती है मुझे क्या होना है? तो राधिका बोलती है कि तुम्हारी वॉइस आज बदली बदली सी क्यों है? तो देविका ये सुन के थोड़ी सी घबरा जाती है और बोलती है कि मेरी वॉइस कहाँ घबराई घबराई है, कुछ 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 हुआ है क्या? मैं ठीक हूँ ना यार। देविका तो क्या कर रही है यार, कैसे बात कर रही है?
बट मुझे ये अलग-अलग क्यों फ़ील हो रहा है आज? वो ऐसे ही खुद में सोचने लगती है, तो राधिका बोलती है, हेलो बेब्स लाइन में हो क्या? तो राधिका की बात सुन के देविका बोलती है, हाँ, हाँ, मैं हूँ ना। तो राधिका बोलती है कि सुनो तो, मैंने आज ऑफ़िस जॉइन किया और पता है ऑफ़िस जाते ही इतना सारा काम यार, और मुझे तो एक फ़ाइल सॉल्व करना भी नहीं आता था। वो तो मेरे ऑफ़िस में ना एक लड़की है फियांसी, उसने आके मेरी हेल्प की, और तुमको पता है उसने तो मेरे लिए खाना भी लाया था यार। वो लड़की दिखने में जितनी ब्यूटीफुल है ना, वो मतलब है भी उतनी ऑसम। और जैसे ही बात पीयू सुनती है, उसके तो तन मन अंग हर जगह पे आग लग जाती है। वो बोलती है, क्या लड़की? तो देव राधिका बोलती है, हाँ यार लड़की, सच्ची में उसका नाम ना प्रियांशी है। प्रियांशी मतलब हमें से 1 साल ही बड़ी होगी आई गेस, बट वो दिखने में जितनी ऑसम है ना यार, नेचर वाइज भी इतनी ऑसम है, और उसने मेरी इतनी हेल्प की ना। फ्रेंसी ये फ्रेंसी वो, एकदम फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप करने लगती है। और ये देख के ना देविका का एकदम तन बदन में आग एकदम लग जाती है, एकदम गुस्सा हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है। तो राधिका बोलती है, हेलो हेलो हो ना पीहू, कॉल पे हो आप? हेलो, कुछ बोल नहीं रही हो? तो पीहू बोलती है सामने से, मुझे बोलने की क्या जरूरत है, जाओ ना प्रियांशी से बातें करो। तो राधिका बोलती है, मैं प्रियांशी से क्यों बातें करूँ, मुझे तुमसे बातें करनी है। तो देविका बोलती है, नहीं नहीं, जाओ प्रियांशी से बात करो, प्रियांशी दिखने में बहुत सुंदर है, नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है, तो उसी से ही बात करो ना। और ये सुन के ना राधिका को हंसी आ जाती, बोलती है कि ओहो, कोई तो जेलस हो रहा है। तो व्यू बोलती है कि मैं क्यों जेलस हूँ, मैं कोई जेलस वेलस नहीं हूँ। तो राधिका बोलती है, लग तो रहा है कोई तो जल रहा है, कैसे जल्दी ना बुआ आ रही है। तो व्यू बोलती है, मैं कोई जेलस वेलस नहीं हो रही हूँ। तो राधिका बोलती है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। तो राधिका बोलती है कि देविका बोलती है कि तुमने ऐसे ही बोला कि कोई जेलस हो रहा है, इसका मतलब मैं ही हूँ ना। तो राधिका बोलती है, नहीं, मैंने बोला कोई तो जेलस हो रहा है, वो कोई तुम हो, मैंने ये तो नहीं बोला ना। तो देविका बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ, तुम पीयू के पास जाओ, उसी से बात करो। तो राधिका बोलती है, यार मैंने ऐसा भी तो नहीं बोला ना। तो देविका बोलती है, तुम कुछ भी नहीं बोलती हो ना, तुम बहुत अच्छी अपनी में ही हो ना, मुझसे बात मत करो, कॉल रखो, ऐसे बोल के ना कॉल कट करती थी। और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है, पता नहीं मैंने क्यों क्यों प्रियांशी को उसकी हेल्प करने के लिए बोला। अब वो प्रियांशी प्रियांशी बोल रही है हर जगह, प्रियांशी ये प्रियांशी वो। क्या मैंने बोला था यार प्रियांशी को हेल्प करने के लिए, वो ऊपर से मैंने अपने आलू के पराठे उसको सेक्रीफाइस कर दिया, मुझे वो बेकार से ऑफिस के सैंडविच खाना पड़ा। और इसको इसको उस प्रियांशी अच्छी लग रही है, मैंने किया था सारा चीज मैंने, उसकी तुमको नहीं दिखा? क्यों दिखेगा तुमको, तुमको तो प्रियांशी अच्छी लगी ना दिखने में, जितनी सुंदर, नेचर वाइज उतनी अच्छी प्रियांशी है। प्रियांशी उतनी देर में ना फिर से कॉल आने लगती है। तो राधिका का कॉल देके फिर से कॉल उठाती है, एकदम गुस्से में बोलती है, हेलो बोलो। तो राधिका बोलती है, अच्छा पापा सॉरी ना। तो देविका बोलती है, क्यों, किस लिए सॉरी?" तो राधिका बोलती है, सॉरी। तो पीयू बोलती है, किस लिए सॉरी, मैंने मैंने मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी, रखो तुम अपना सॉरी। तो राधिका बोलती है, सॉरी सॉरी सॉरी, बोलोगी तो उठक बैठे भी कर लो। तो पीयू बोलती है, क्यों, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। तो राधिका बोलती है, सारी गलती मेरी है पापा, मेरी गलती है, मेरी, मैंने मैंने वो प्रियांशी, वो तो दिखने में कितनी अगली भी दिखती है, वो तो मेरी हेल्प की थी, वो तो मेरी बड़ी बहन जैसी है। उससे मैंने बोला ना, वो मुझसे 1 साल बड़ी है, तो एज़ ए बहन वो मेरी हेल्प कर रही थी। तो ये सुन के ना राधिका कि ये मस्का लगाने वाली बात, देविका के फेस में हल्की-सी आँसू आ जाती है, मतलब हँसी आ जाती है उसके होंठ पे, और बोलती है, "अच्छा तुम्हारी बहन जैसी है, पक्का ना?" तो राधिका बोलती है, "हाँ बाबा, पक्का मेरी बहन जैसी है।" अब ये बोलती है कि फिर तुम इसको इतना ब्यूटीफुल बनने की क्या ज़रूरत थी? तो राधिका बोलती है, वो तो मैंने ऐसे ही बोलते, बड़ी बहन की भी तो तारीफ़ करते हैं ना। तो राफ़ी बोलती है, अब ठीक है। तो ये पीयू को इतना ज़्यादा जेलस होता हुआ देखे ना, राधिका को पता नहीं क्यों बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो बोलती कि वैसे यार बहन तो बोलने का मन नहीं हो रहा है। तो पीयू बोलती है, तुम ना कॉल रखो रखो, तुम अभी के अभी कॉल रखो। तो राधिका बोलती है, अरे सॉरी 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 सॉरी, मैं तो सोच रही हूँ उससे कल राखी भी बनवा लूँ। तो पीयू बोलती है कि हाँ, तुमको ना यही करना चाहिए, तुम कल राखी लेके जा रही हो और पीयू के हाथों से बनवाने वाली हो। तो राधिका बोलती है, यार ऐसा तो मत करो, क्या सोचेगी मेरे बारे में। तो पीयू बोलती है कि तुम्हें मुझसे बात करनी है ना, तो तुमको ये करना ही पड़ेगा। तो राधिका बोलती है, "वेव्स ऐसा कंडीशन मत रखो यार, दुनिया की हर लड़की मेरी बहन है एक्सेप्ट तुम्हारी।" तो पीयू ये सुन के ना वो बोलती है कि क्यों एक्सेप्ट मेरी, क्यों, मेरे में ऐसा क्या स्पेशल है? तो वो बोलती है कि तुम स्पेशल हो ना, तुम तो मेरी जान शोना बाबू हो। तो ये चीज़ सुन के ना पीयू एकदम से चुप हो जाती है, बोलती कि क्या? तो राधिका को भी समझ नहीं आता कि फ्लो में उसने क्या बोल दिया। तो बोलती कि तुम मेरी जानो शोना बाबू। तो पीयू बोलती कि क्या तुम जो बोल रही हो वो मीन करके बोल रही हो कि
मैं तुम्हारे लिए जानू, तो बोलती कि नहीं यार, फ्रेंड लोगों को भी तो बोलते हैं ना जानू सोना बाबू। तो पीयू बोलती है छोड़ो यार, तुमने तो मेरा मूड ही ऑफ कर दिया। तो राधिका बोलती है कि यार ऐसे क्या कर दिया मैंने। पीयू बोलती है यार, तुम तो रोमांस जगा के ना उसमें पानी डाल देती हो, तुमसे ना मुझे बात ही नहीं करनी है, छोड़ो। एक्सेप्ट मेरे अलावा तुम्हारी हर कोई बहन है ना, तो कल तुम जैशी को राखी बांध रही हो। तो बोलते है कि नहीं यार ऐसा मत करो ना। तो पीयू बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे बात करनी है तो बेटा जी आपको ये करनी पड़ेगी। तो राधिका बोलती है कि क्या ये ज़रूरी है? तो पीयू बोलती है हाँ, ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुमको मुझसे बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पीयू की बात सुन के राधिका बोलती है मत करो ना यार प्लीज़। तो राधिका बोलती है कि यार मेरी बेइज़्ती हो जाएगी ऑफ़िस में, पहला दिन था यार, कल सेकंड है। तो राधिका बोलती है मुझे देविका बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, करना होगा, करना होगा, करना होगा। तो राधिका बोलती है प्लीज़ बदले में कुछ और करवा दो। तो देविका बोलती है पक्का बदले में कुछ और? तो राधिका बोलती है प्रॉमिस, कुछ भी करवा दो। तो देविका बोलती है देख लो, मैं तो जो भी बदले में करवाती हूँ तुम कभी करती ही नहीं हो। तो राधिका बोलती है इस बार ही करूंगी, तुमको किस चाहिए ना, तो मैं कर लेती हूँ, अब भी कर लेती हूँ, ऐसे बोल के ऐसे करती है। तो ये जैसे ही देविका सुनती है ना यार, उसकी हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है, वो एकदम चुप हो जाती है। और ये राधिका भी फ्लो फ्लो में किस तो कर ही देती है, बट जैसे कर लेती है ना वो भी एकदम से चुप हो जाती है। तो सामने से व्यू बोलती है कि यार तुम तो बहुत ज़्यादा, तुम्हारी किस्त तो यार नशीली है, मुझे तो सुन के ही एकदम फीलिंग्स आ गई यार, तुम सामने होती ना मैं तो तुम्हारे लिप्स को ही चूम लेती। जैसे ये बोलती है ना व्यू, राधिका की धड़कनें पता नहीं क्यों एकदम से बहुत ज़्यादा थम जाती है, और वो एकदम से चुप हो जाती है। तो व्यू बोलती है हेलो, लाइन में हो क्या? तो राधिका बोलती है हाँ 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 हाँ। तो सेविका बोलती है हेलो, क्या क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? तो राधिका बोलती है नहीं नथिंग, कुछ नहीं, कुछ सोच रही थी। देविका बोलती है हे आई एम सॉरी यार, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। तो राधिका बोलती है नो 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 इट्स ओके। तो देविका बोलती है कि तुम कंफर्ट हो ना, मैं कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हूँ ना। तो राधिका बोलती है नहीं 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 इट्स ओके, आई एम कंफर्टेबल। तो देविका बोलती है पक्का? तो राधिका बोलती है हाँ हाँ पक्का। तो देविका बोलती है देखो देखो कहीं तुमको मुझसे प्यार ही ना हो गया हो। तो राधिका बोलती है कि कुछ भी। हाँ। तो देविका बोलती है कुछ भी नहीं, मेरे किस करने से भी तुमको अच्छा लगने लगा है, तो समथिंग समथिंग फिशी। तो राधिका बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ आई लव यू बस एज ए फ्रेंड। तो बोलती कि अच्छा एज ए फ्रेंड, मतलब सब लड़कियां मेरी बहन है एक्सेप्ट यू, मतलब एज ए फ्रेंड ही बस सब लड़कियां अभी तो ऐसे फ्रेंड ही होती है, तो वो बहनें हैं तो मैं क्यों नहीं। तो देविका की बात सुन के राधिका बोलती है कि यार तुम क्वेश्चन बहुत पूछती हो यार, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे सोने दो। तो देविका बोलती है अरे रुको 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 दो, आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, प्लीज माफ कर दो। तो राधिका बोलती है हाँ इट्स ओके, कोई कुछ नहीं। तो देविका बोलती है अरे ठीक है फिर चलो, हाँ गुड नाइट। तो राधिका बोलती है रुको। तो देविका बोलती है तुमको नींद आ रही थी ना? तो राधिका बोलती है नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। तो देविका बोलती है बट मुझे बहुत नींद आ रही है यार, मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो। तो राधिका बोलती है सोना है? तो देविका बोलती है हाँ। तो फिर बोलती है कब हम बात करेंगे? तो राधिका बोलती है जब तुम चाहो। तो देविका बोलती है कि पक्का? तो राधिका बोलती है कि हाँ। तो राधिका बोलती है कि फिर लाइन में रह के सो जाओ ना, मुझे तुम्हारी सांसें सुननी है। तो देविका जैसे ये बात सुनती है ना, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, और वो पूछती है क्यों? तो राधिका बोलती है बस सुननी है, तुम्हारी सांसें मुझे सुकून देती है, पता नहीं क्यों यार, बट तुमसे मेरा अलग ही रिश्ता है, मुझे खुद भी नहीं पता क्या रिश्ता है, बट जो भी है बहुत ज़्यादा स्पेशल है। प्लीज़ मुझसे दूर कभी मत जाना ना, प्लीज़ प्लीज़ प्रॉमिस मी। तो देविका बोलती है कि प्रॉमिस तो नहीं करती, बट तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, इतना तो यकीन रख लो। तो राधिका बोलती है प्रॉमिस कर लो ना प्लीज़। तो देविका बोलती है कि मैं प्रॉमिस नहीं करती, प्रॉमिस प्रॉमिस मुझसे नहीं होता, प्लीज़। हाँ ऐसे बोल के बोलती है कि चलो अब सो जाओ। तो ये दोनों ही ना कॉल में बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने एक दूसरे की सांसों को महसूस करके एक दूसरे के साथ फ़ोन पे ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह राधिका और देविका फिर से जाते हैं ऑफिस, और जहाँ पे ये अब तो लीडर हो चुकी होती है हमारी देविका, तो राधिका थोड़ी सी लेट हो चुकी होती है, बट वो उसकी टीम की नहीं होती तो उससे उतना कुछ लेना देना नहीं होता। बट देविका अपने टीम वालों को जो से फटकारे लगा रही होती कि एकदम गुस्से में कि मैंने तुमको ये बोला था और तुमने ये फाइल कंप्लीट क्यों नहीं की,
तुम लोगों को मैंने डेडलाइन दी थी ना, इतना तुमको करना ही होगा, बट तुम लोगों ने इतना नहीं किया। मतलब तुम लोग काम करना चाहते हो कि नहीं? काम नहीं करना है तो कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे टीम में ऐसी ना नेग्लेक्शन मुझे पसंद ही नहीं है। मेरे टीम में रहना है तो अच्छे से काम करो, नहीं तो मेरे टीम से ना निकल जाओ तुम लोग। ऐसे बोल के ना इन सबके मुँह पे जो इनके टीम का जो पर्सनल मीटिंग बिठा के जो देविका वो लीड कर रही होती है, ऐसी फाइल ना उन लोगों के मुँह में फेंक के ना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और वो राधिका को देखी ही नहीं होती, और राधिका देविका का ये वाला रूप देख के फर्स्ट टाइम एकदम शॉक हो जाती है। भाई साहब बोलती है कि ये देविका देविका थी ये। तो जो नेहा होती है बोलती है कि हाँ देविका थी, क्यों? तो बोलती है कि ये पक्का पक्का देविका थी। तो नेहा बोलती है क्या देविका देविका लगा रखा है, देविका ही थी। तो बोलती है कि बट मैं जिस देविका को जानती थी तो वो तो बोलती है कि क्या क्या लगा रखा है, काम पे ध्यान दो, नहीं तो तुम लोगों की भी ना मैं ऐसे ही फटकारे लगाने वाली हूँ। मैं तुम लोगों को इतना नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम देविका के टीम में नहीं हो, नहीं तो तुम लोग ना मर जाते अभी तक डांट खाते खाते। तो राधिका को तो यकीन ही नहीं होता कि भाई साहब ये वो देविका है जिसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, और यहाँ पे सबके ऊपर चिल्ला के अपना काम निकाल रही है और इतना गुस्सा दिखा रही है। राधिका के लिए ना ये एकदम शॉकिंग होता है, और वो भी अपने काम पे लग जाती है, बट वो चुपके चुपके देविका को देख रही होती है। और देविका के जो इंटर्न होते हैं ना उसके पास फाइल लेते हुए जा रहे होते हैं, क्योंकि देविका अपने वो रियल लाइफ में कैसे भी हो ना अपने काम में लेके एकदम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होती है। सो वो सबको एकदम फटकारे वटकारे लगा रही होती है, बोलती कि नहीं ये नहीं ठीक है, 10 मिनट में मुझे ये ठीक चाहिए, इसे बोल के ना वो बहुत ज्यादा वो नोटिस ही नहीं की होती, काम में इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी होती है कि राधिका ऑफिस आ गई कि नहीं आई है। और वो काम पे काम किए जा रही होती, बट उसको तब अचानक से क्लिक होता है कि यार राधिका अभी तक ऑफिस नहीं आई क्या? ऐसे बोल के जैसे टर्न करके ना देखती है कि दूर में, क्योंकि इन लोगों का ना लीडर होता है, टीम लीडर अलग अलग, तो अलग अलग थोड़ा सा बैठे होते हैं, तो दूर जैसे ही देखती है ना राधिका की उसके तरफ ही देख रही होती है, और जैसे इन दोनों की कॉन्टेक्ट होती है ना दीपिका की धड़कन एकदम तेज हो जाती है और चुपके से वो अपना ना सर नीचे कर देती है। तो राधिका एकदम जो शौक हो जाती है कि अभी जो लड़की इतने लोगों से इतना चिल्ला के बात कर रही थी, मुझे देख के इतना ये क्या था। तो उतनी देर में ना प्रियांशी उसके पास आती है और बोलती है हे बेब्स, क्या आज कैसा रहा तुम्हारा काम, कैसा चल रहा है सब कुछ? हाँ। तो प्रियांशी को राधिका देख के बोलती कि हाँ आज काम का प्रेशर तो ओके है, बट वहाँ पे क्या चल रहा है? तो बोलती कि कहाँ पे? तो बोलती कि वो वहाँ पे जो इतने लोग भाग दौड़ कर रहे। तो प्रियांशी बोलती देविका की फिल्म, देविका के टीम में। अरे यार पूछो ही मत, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, और बेचारी राधिका, बेचारी देविका कितना सारा काम कल खुद करके गई है, और ये लोग ऐसे ही काम चोरी करेंगे तो बेचारी चिल्लाएगी ना उनपे। तो राधिका बोलती है बट वो चिल्लाती भी है। प्रियांशु बोलती है हाँ ऑब्वियसली चिल्लाएगी, टीम लीडर है वही। तो बोलती है कि वो इतनी कॉन्फिडेंट है। तो प्रियांशु बोलती है क्यों कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होगी, वो हमारी कंपनी की ना स्टार एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई ऑफ द ईयर इस साल उसको मिला है। अगले साल तो उसका प्रमोशन भी हुआ है कुछ दिन पहले, जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ ना। वैसे तुमने कितनी पढ़ाई कर रखी है? तो बोलती कि मेरा भी ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुआ। तो बोलती कि अच्छा तो तुम देविका की बैचमेट हो? तो बोलती कि हाँ क्लासमेट हो। ऐसे बोल के ना राधिका के मुंह से निकल जाता है। तो बोलती क्या? तो बोलती तुम उसकी क्लासमेट हो? वैसे कल उसने बताया तो था, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। तो बोलो हमारी देवी कैसी थी कॉलेज में? हम ऐसी ही एकदम खूंखार, सबको डराने वाली। तो राधिका बोलती है नहीं एकदम अपोजिट थी, ऐसे बोल के ना बात करने लगते हैं। तो जो देविका है ना इन लोगों की तरफ देखती है, तो देखती है कि प्रियांशी अभी भी राधिका के पास बात कर रही है, और उसको ना तुरंत से राधिका की कल रात वाली बात याद आ जाती है। बोलती है कि प्रियांशी इतनी सुंदर, प्रियांशी प्रियांशी फिर से उसके पास चली गई और वो भी इससे इतनी बात कर रही है। एकदम ना उसका ना एकदम दिमाग खराब हो जाता है। प्रियांशी को कॉल करती है, तो तुरंत से उसका कॉल रिंग होता है। तो राधिका बोलती कौन है? तो बोलती कि तुम्हारी देविका। ऐसे बोल के ना कॉल पिकअप करती है, बोलती हाँ हाँ ना जानू, बोलो क्या हुआ? तो बोलती है तुमको, देविका बोलती तुमको काम करने का मन नहीं है क्या? तो प्रियांशी बोलती क्यों जानू, तुम मुझे मिस कर रही थी क्या? तो ये सब सुन के ना राधिका एकदम शॉक होकर प्रियांशी की तरफ देखने लगती है। तो प्रियांशी राधिका को आंख मारती है, बोलती हाय मेरा बच्चा मुझे इतना मिस कर रहा था। आ रही हूँ जानू आ रही हूँ, तुमको मेरे बिना रहा नहीं जा रहा है ना? ऐसे बोल के वो हंसते हुए ना प्रियांशी देविका की तरफ आती है। तो देविका एकदम घूर के देखती है। तो फ्रेंडशिप बोलती है इतना क्या घूर के देख रही हो, मुझे खा जाने का मन कर रहा है, प्लीज आओ मुझे खा जाओ ऐसे बोल के ना उसके क्लोज क्लोज आने लगती है। तो देविका उसको धक्का मार देती है, बोलती है कि यार ऑफिस है ये क्या बदतमीजी कर रही हो? तो फ्रेंडशिप बोलती है सॉरी सॉरी यार, मेरे को तो मैं भूल गई थी आज तेरा पारा है। वैसे तुम्हारी फ्रेंड मिली थी, पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। तो देविका एकदम से शॉक हो जाती है, थोड़ी सी शाय भी हो जाती है, बोलती है कि क्या?
तो बोलती है कि ये सच में ऐसी शेरनी है? तो बोलती है क्या उसने मुझे देख लिया है किसी के ऊपर चिल्लाते हुए? तो देविका बोलती है पूरे जो प्रियांशी बोलती है कि यार पूरे ऑफिस में है तो कैसे चिल्लाती है? वो तो ऑब्वियसली देखेगी यार। तो ना जो देविका है ना वो एकदम ऑकवर्ड हो जाती है और अपने फेस कैसे नीचे कर देती है। तो प्रियांशी बोलती है क्या हुआ? तो देविका बोलती है नथिंग नथिंग, काम नहीं करना है क्या तुझे? तू जा यहाँ से। ऐसे बोल के उसको भगा देती है और खुद कॉफी लेने चली जाती है। तो उतनी देर में ना राधिका को भी एकदम चिल होता है कि ये बंदी इतनी चेंज क्यों हुई है। तो उसके पीछे पीछे ना वो भी चली जाती है उससे बात करने के लिए कि इसका इतना बड़ा चेंज उसको उससे भी हजम नहीं हो रहा होता कि जो लड़की इस कॉलेज में उसके आगे पीछे एकदम भाग रही होती है वो यहाँ पे इतनी खूंखार है। तो उसके पीछे पीछे वो जाती है एकदम। कॉफी कॉफी मतलब वो ऑन करती है, चुप चुप के उसको देख रही होती है। देविका भी ये चीज नोटिस करती है, बोलती कि बंदी कर क्या रही है यार? ऐसे बोल के मतलब वो कॉफी ऐसे जैसे ही दोनों आ रहे होते हैं ना, दोनों की सर एकदम टकरा जाती है, दोनों एकदम होश करते हैं, बोलती कि आई एम सॉरी। तो राधिका राधिका ना खुद से ही शुरुआत करती है बात करने की, बोलती कि तुम ठीक हो? तो देविका बोलती कि हाँ हम मैं ठीक हूँ। ऐसे बोल के ना वो उसको समझ नहीं आ रहा होता, उसको बहुत ज्यादा शाय हो रही होती है, ऑकवर्ड होती है कि क्योंकि देविका राधिका के सामने कभी ऐसे बोल्ड अवतार में कभी तो आई होती ही नहीं है। तो उसको थोड़ा सा राधिका के सामने ऑकवर्डनेस वाली फीलिंग्स आ रही होती। तो राधिका बोलती हे तुम कल कल घर घर पहुंच गई थी ना ठीक से? तो दीपिका बोल देंगे हाँ हाँ मैं पहुंच गई थी। ऐसा बोल के ना कॉफी लेके वहां से एकदम से भाग जाते हैं, बोलते कि स्ट्रेंज यार, ये मेरे से ऐसे क्यों डर के भागी? पूरे ऑफिस के सामने एकदम शेरनी बनी पड़ती है, सभी से डरते हैं और ये मुझसे डरती है। चलो मेरे लिए तो अच्छा है ये। ऐसे बोल के ना वो स्माइल कर रही होती, उतनी देर में ना नेहा आती है और उसके ऊपर फाइल फेंक देती है और बोलती है व्हाट द हेल राधिका, तुम कर क्या रही हो ऑफिस में? बस तुमको कॉफी पीना है? तुमने सुबह से एक फाइल भी कंप्लीट करके नहीं दी और इसके उसके पचड़े में तुमको घुसना है? देविका ने क्यों चिल्लाया? क्यों? क्या यार तुमको काम करने का मन है कि नहीं? तुमको क्या लगता है तुम्हारे पापा फिर से सिफारिश करेंगे और फिर से तुमको तो अच्छी खासी सैलरी आ जाएगी? बम्बू तो हम लोगों के लगने हैं। तो राधिका को ना एकदम झाड़ देती है और ये सारी चीज सुन के ना जो राधिका थोड़ी देर पहले इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है ना, उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। वो एकदम चुपचाप से ना एकदम अपने जाती है, डेस्क पे बैठ जाती है और काम करने लगती है। और देविका ये सारी चीजें ना दूर से देख रही होती है और नेहा के पास जाती है और बोलती है कि यार तू फिर से क्यों चिल्ला रही है इतना? तो नेहा बोलती है यार तू अपने अपने इंटर्न के ऊपर चिल्लाती है, मैंने कुछ बोलती हूँ क्या? इन लोगों के ऊपर नहीं चिल्लाएंगे तो ये काम नहीं करेंगे, तुझे भी अच्छे से पता है। ये नहीं इंटर्न है, कॉलेज कॉलेज की लड़की है। अगर हम नहीं चिल्लाएंगे तो ये अपना काम पे ध्यान नहीं देंगे और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो देविका भी चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। बट उसको ना राधिका के लिए अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो उसको समझ तो होती है कि राधिका को इतना काम करना नहीं आता, बट वो स्टिल काम कर रही है। तो वो उसकी ना हेल्प करने की सोचती है, बोलती है कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं? तो राधिका ना एकदम गुस्से में होती है, बोलती है कि तुम चाहो ना यार, मैं तुम्हारे टीम में नहीं हूं ना, तो क्यों मेरी हेल्प करने आई हो? तो ये सुन के ना देविका को एकदम हर्ट हो जाता है, बोलती है कि फाइन, इट्स ओके फाइन, नहीं हेल्प चाहिए तो बोल दो, इतने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। इंटर्न हो ना, इंटर्न बन के रहो, मेरे ऊपर ना आवाज ऊपर करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बोल के ना गुस्से में वहां से चली जाती है और पहली बारी राधिका के सामने देविका इतनी ज्यादा फोल्ड होके गई है। तो राधिका एकदम शॉकिंग वाले नजरों से ना वहां से चली जाती है और देविका को भी बड़ा गुस्सा आता है कि ये बंदी समझती क्या है, कभी भी मेरे ऊपर चिल्ला दे कि ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मैं ही गधी हूँ, मैं ही स्टूपिड हूँ। तुझे क्या यार, तुझे पता है वो नफरत करती है फिर भी तू। देविका, तुझे अपने ऊपर ना कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए तुझे अपने ऊपर, ये नहीं होना चाहिए। तुझे किसी को हक नहीं है तुझे इंसल्ट करने का, तू इनफ स्ट्रांग है तो अकेले ठीक है। नहीं नहीं, मुझे 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 चाहिए ही नहीं यार इसी के दोस्ती। मैं बुद्धू हूँ, ऐसे बोल के ना वो अपने डेस्क में जाती है और काम कर एकदम गुस्से मुस्से में काम कर रही होती है और पूरे दिन कभी इस पे चिल्लाना कभी उस पे चिल्लाना। और ना गुस्से में एकदम पूरे दिन वो राधिका को देखती रह जाती है और राधिका को भी ना एक पल के लिए देविका से डर लग जाता है कि भाई साहब ये हो क्या रहा है? ये सच में हो क्या रहा है उसकी ना? अब पूरे ऑफिस में हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता, राधिका की एकदम हेल्प मतलब ऑफिस में लाइफ पूरी हेल हो चुकी होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। जहाँ ऑनलाइन ये दोनों एक दूसरे के इतने क्लोजर क्लोजर है, ऑफलाइन दोनों के बीच में तो भाई जंग छिड़ चुका है। सो देखते हैं कहानी में आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है, क्या ये जो लड़ाई की शुरुआत हुई है दोनों को फिर से पास ले आता है। आगे की स्टोरी क्या होगी जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट।
एंड जो लोग मेरे साथ न्यूज़ रिलेट कर तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।